हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं आज इंग्लिश मीडियम 10th का फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर जिसका नाम अ लेटर टू गॉड जिसे जीएल फंटेस ने लिखा हुआ है। ये कहानी जो है एक ऐसे किसान की है जो सिर्फ उसके फसल के नुकसान हो जाने के बाद ओले के कारण वो सिर्फ आखिरी उम्मीद जो है वो ईश्वर को समझता है कि इस साल यदि ईश्वर ने उसकी मदद नहीं की तो इस साल उसके परिवार वालों को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए इसे हम ध्यान से सुनते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी पहाड़ियों में एक अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल के ऊंचाई पर यानी ऊंचे शिखर पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। और ऐसी ऊंचाई पर, इस ऊंचाई से आसानी से हम नदियों को और खेत में पके हुए मकाई के खेत में रहे हुए मकाई के दानों को जो फूलों से जुड़ा हुआ है या फूलों से सुसज्जित हुआ है उसे देख सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो मकाई के फूल कुछ इस तरह से प्रॉमिस कर रहे थे जैसे कि इस बार फसल काफ़ी अच्छी होगी। दिस द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, जो मात्र यही सोच रहे हैं कि हल्की सी बारिश हो जाए या लगभग थोड़ी सी बौछार ही पड़ जाए तो फसल के होने की संभावना और अधिक हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और पूरी सुबह के पूरे समय जो है लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky toward the northeast, और who knew his field, जो कि लेंचो जो कि अपने खेत की ज़रूरतों को समझता था, had done nothing, अब वो कुछ भी सुबह के समय कुछ भी नहीं कर रहा था, but see the sky tower, सिर्फ उत्तर पूर्व की तरफ आकाश की ओर बारिश की उम्मीद के लिए देखता रहा। Now we were really going to get some water. वुमन, यानी अब वह अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे अब थोड़ी बहुत बारिश होनी ज़रूरी है, इससे हमारा खेत जो है वो तैयार हो जाएगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अब वो महिला यानी उसकी पत्नी जो शाम के लिए खाने बना रही थी वो उसे जवाब देते हुए बोलती हैं कि भगवान की जैसी इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, और छोटा लड़का जो है वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और उससे छोटा लड़का जो है वो घर के पास जो है वो खेल रहा था। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, तब तक जब तक कि उसकी माँ भोजन के लिए उनको घर में नहीं बुलाती। कम फॉर डिनर, तब तक उन्होंने बोल दिया कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब खाने का समय है। जस्ट एज Lancho had predicted big drop of rain began to fall. लेंचो के खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसके हाथ पर मतलब उसने एक बड़ा सा जल की बूंदे, बारिश की बूंदे जो है वो उसकी तरफ गिरता हुआ या उसके ऊपर गिरता हुआ देखा। इन द नॉर्थ ईस्ट हज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो बड़े बड़े मतलब उत्तर पूर्व से के और बड़े बड़े पहाड़ों की ओर से जो है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बादल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर भी जो है वो काफ़ी ताज़े और स्वीट थे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasures of feeling the rain on his body, और उस व्यक्ति को
द मैन वेंट आउट, यानी वह व्यक्ति तुरंत घर से बाहर आया। फॉर नो अदर रीजन, दूसरे किसी रीजन के लिए नहीं, ओनली फॉर, सिर्फ किसके लिए, यानी कि बारिश, उसके अंदर जो बारिश की बूंदे को देख करके महसूस हो रहा था उसी को देखने के लिए वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सक्लाइम्ड, और जब वो वापस आया तो बोलता है दिस आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरने वाली ये सिर्फ जल की बूंदें नहीं हैं बल्कि दे आर न्यू कॉइन, यह एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, बड़े ड्रॉप जो हैं वो 10 के सिक्के हैं। पीसेस एंड द लिटल वन आर 5, और छोटे जो जल की बूंदें हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं। विथ अ satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flower, अब इसी के संतुष्टि के साथ साथ वो जो है अपने खेतों में मकाई के फूलों को देखकर संतुष्ट होता है कि अब हमारी फसल जो है वो अच्छी होगी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेंस ऑफ रेन, और साथ में जो है मतलब कि चारों ओर से घिरे हुए बादलों के द्वारा बने हुए जल की चादर को भी निहारता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone. Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अचानक से ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, यानी कि तेज़ हवाएं बहनी शुरू हो गई, और एलोंग विद द रेन वेरी हर्च, और बारिश तेज़ हो गया, और साथ में जो है ओले या बर्फ़ गिरना शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल नॉट सिल्वर कॉइन, और जो किससे कम नहीं थे या किसके जैसे लग रहे थे वो बिल्कुल सिल्वर के कॉइन से कम नहीं लग रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोसिंग देमसेल्व्स, और बच्चे अपने आप को घर में न रोक करके वो बारिश को देखने लगे, और रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और इसके बाद जो बर्फीले जो मोती थी उसे इकट्ठा करने के लिए बरसात में बाहर निकल आए। इट्स रियली गेटिंग बैड ना, ये वास्तव में बहुत बुरा होने वाला था। एक्सक्लाइम द मैन, ऐसा उस व्यक्ति ने एक्सक्लाइम करते हुए कहा। आई होप इट पास क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यदि ये जल्दी नहीं गया तो फॉर एन आवर द हेल रैंस ऑन द हाउस, 1 घंटे तक जो है वो बारिश वहाँ होती रही, उसके घर के आसपास होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड्स ऑन द होल वैली, और चारों ओर उसके घर के पास बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी की तरफ, और जो मकाई के खेत थे वहाँ सारी जगहों पर, पहाड़ों पर, द फील्ड वॉज वाइट, सभी कुछ जो है वो सफ़ेद हो गया, और एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी नमक से घिर गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मकाई पूरी तरह नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और पौधों से जो है फूल टूटकर बिखर चुके थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की अंदर आत्मा भी उदास हो चुकी थी, या लेंचो की आत्मा भी काफ़ी उदास हो चुकी थी। When the storm had passed, जब स्टॉर्म जो है वो चला गया तो he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटे से कहता है, a plug of locusts would have left more than this, यानी कि हमने इससे ये कितनी उम्मीदें रखी थी, लेकिन ये सभी हमारा जो है इस ओले से या जो तेज़ तूफ़ान चली थी ये सबसे नष्ट हो गया। और ये मतलब लेफ्ट मोर देन दिस, और शायद अगर टिड्डियाँ हमारे खेत में लगी होती तो शायद इससे थोड़ी बहुत तो इससे ज़्यादा ही छोड़ जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जबकि हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से हमारी फसल को नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न,
इस साल हमारे पास जरा सा भी दाना नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, यह रात जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखद था। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, और अब हमारे पास जो भी काम हमने जो काम किया था सब बेकार गया, सब व्यर्थ हो गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम सभी को इस साल भूखा रहना होगा। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, और दुख के मतलब कि वो दिल से ये सोचता है कि इस पूरे मतलब कि यहाँ ये वैली के मध्य में जो उसका एक अकेला एकमात्र घर है, देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, इस कारण से उसकी अब कोई मदद करने वाला नहीं है, और अब मात्र भगवान का ही उसके लिए उसके पास उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास मत रहो। इवन थॉक दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और ये समझ लो ये ज़रा सा भी मत सोचना कि अब हमें पूरी तरह नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और जैसा कि कहा गया है, उन्होंने कहा है या सभी ने कहा है कि नो वन डाइड फॉर हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात वो सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने सोचा कि अब मात्र एक आखिरी लेंचो ने सोचा कि मात्र अब उसके पास एक आखिरी उम्मीद है, ईश्वर का। हो whose eyes as he had been instructed see everything, उसकी आंखें जो है सभी की ओर रहती है और वो सब कुछ देख सकता है या देखता है। even what is deep in one conscious, और इसी कारण से जो है चाहे वो कितना भी गहरा हो लेकिन वो सभी जगहों तक देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो है अब वह एक बैल की तरह हो गया था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन फील्ड, जो खेतों में बिना किसी इच्छा का लगातार खेतों में काम किया करता रहता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अब उसने ये सोच लिया कि अब उसे वो बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब वो जान गया उसे किस तरह से पत्र लिखना है। द फॉलोइंग संडे, और आने वाले संडे एट डे ब्रेक, आने वाले दिन जो है वो संडे था, इसलिए दिन की छुट्टी हो गई। ही बिगन टू राइट लेटर, वो पत्र लिखना शुरू करता है। विच हिज हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो खुद ही उस लेटर को ले जा करके गांव के बाहर जो है यानी गांव की ओर जो है वो मेल करेगा। और इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और इसमें जो है थोड़ी सी भी कमी, गॉड को लेटर लिखने के लिए थोड़ी सी भी कमी नहीं रखेगा। गॉड ही रॉट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, और उसने लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं जो है इस साल भूखा रहूँगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, मुझे 100 पैसों चाहिए। पैसों से एक विदेशी मुद्रा है, यहाँ हम 100 रुपये की तरह देखते हैं। तो 100 रुपये यदि आप मुझे नहीं दोगे तो 100 रुपये की मुझे ज़रूरत है, और यदि आप मुझे ये दे दोगे तो मेरा खेत जो है दोबारा से जो है वो जी उठेगा और मैं फिर से फसल की बुआई कर सकता हूँ। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, जो कि ओले पड़ने से नष्ट हो चुके हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने गॉड को पत्र लिखने के बाद उसे एनवलप पर रखा। पुट द लेटर इनसाइड, एंड उसे अंदर मतलब के अंदर एनवलप के अंदर की तरफ रखा और स्टिल ट्रबल्स वेंट टू टाउन, और गांव की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि गांव में पोस्ट ऑफिस थी, वहां वो चल देता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने उसमें स्टैम्प लगाया और इसके बाद मेल बॉक्स में उस पत्र को रख दिया या छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़
who was a postman and also helped at the post office। यानी उनमें से एक एम्प्लॉयज़ जो था, यानी काम करने वाला जो था, who was, जो कि एक पोस्टमैन था, उसने उसकी मदद की और उसे पोस्ट ऑफिस ले गया। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और जब वह उस पत्र को ले जाकर अपने बॉस, अपने बड़े अधिकारी को दिखाता है और तो वो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह यकीन होता है कि उसका विश्वास भगवान के प्रति कितना है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके भगवान के प्रति जो एड्रेस है, जो विश्वास है, वो टूटे। इसी कारण से वो समझ गया था कि उसका एड्रेस क्या रखना है, क्या नहीं। द पोस्टमैन हैड ही नो, जैसा कि पोस्टमैन उसका जगह जो है वो जानता है भगवान का, इसी कारण से उसने उसे भेजा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, फिर एमिएबल, फ्रेंडली मतलब प्लेजेंट्री, यानी पोस्टमैन जो है उसके इस तरह की जो एक्टिविटी थी वो उसे काफ़ी फ्रेंडली ले लेता है। और फेलो, और मतलब कि फिर इसके बाद वो अपने काम करने वाले साथियों के पास ले जाता है और ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसे खोल करके जो है पढ़ते हुए हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वो लोग जो है वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को डेस्क पर रख करके कमेंटेड करने लगे। व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि उस व्यक्ति का ये विश्वास जो है वो जो ये लेटर लिखकर उसने भगवान के प्रति दिखाया है वो बना रहे। स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो कि उसने भगवान के प्रति विश्वास ऐसा दर्शाया है वो बरकरार रहे। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट्स फेथ इन गॉड, जिससे कि कभी भी वो मतलब कि उसे ऐसा न लगे कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तभी पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, और उस पत्र का जवाब दिया। बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर्स इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उसने उसे खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट, यानी कि उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि टू आंसर्स इट ही नीडेड समथिंग, कि उसे उसका जवाब चाहिए था मोर देन गुडनेस, जो काफ़ी अच्छा हो। इंक एंड पेपर, और वो लिखा अच्छी तरह से इंक और पेपर से लिखा। फिर बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन इससे उसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं था। यानी कि पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसे अच्छे पेपर और इंक से लिख करके उसे भेज करके उसे इस बात का एहसास कराएं कि हाँ ईश्वर को उसका पत्र चला गया है, पर इससे उसकी परेशानी दूर होने वाली नहीं थी। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने इसीलिए अपने एम्प्लॉयज़ उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। और ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का उसने खुद भी कुछ भाग जो है वो दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इसने मतलब कि इस दान के योगदान में उसके एम्प्लॉयज़ जितने थे उन लोगों ने भी थोड़ी बहुत योगदान दी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, और उन सभी के मिलने के बावजूद भी 100 रुपया इकट्ठा करना जो है वो काफ़ी कठिन कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, और इसी कारण से वो सभी इकट्ठा करके आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है इकट्ठा कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर, और फिर उसने जो एड्रेस उसमें दिया हुआ था लेंचो का, उसे उसमें वहाँ पर सेंड कर दिया।
containing only a single words as a signature code, और एक छोटे से वर्ड्स में सिग्नेचर कोड का करते हुए जो है उसने उसे बंद करके उस एड्रेस पर भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लिटल फॉर हिम। अब वो लेंचो जो है वो जल्दी ही सुबह उठा, आउट करके आकर के वो लेटर के लिए उनसे पूछने लगा। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और उसने पोस्टमास्टर ने खुद ऑफिस से निकल करके अपने ऑफिस से उसके हाथ में पत्र देता है जिसने उसकी इस तरह की मदद की थी जिससे कि उसे संतुष्टि हो सके। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो को वो पैसे उसके अंदर मिले हुए जब उसने खोला उसके ऑफिस पर ही पैसे को खोला तो लेंचो को उसमें पैसे देखकर सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उससे तो ये विश्वास ही था कि वो ईश्वर पैसा उसे भेजेगा ही। लेकिन ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो पैसे को गिन लिया तो उसे गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। और वो बोलने लगा कि भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनीड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। यानी भगवान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये मतलब कि व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि उसने इतना सारा रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था। और इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और वह तुरंत जो है वो विंडो के पास जा कर के एक पेपर लेता है और पेपर लेने के बाद इंक से जो है वहाँ लिखना शुरू करता है। फिर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड। वहाँ पर पब्लिक राइटिंग टेबल था, वहीं पर वो बैठ कर के इंक के द्वारा उस पेपर पर लिखने लगता है। ही स्टार्टेड टू राइट। वह मतलब कि वो लिखना शुरू करता है विथ मच वर्कलिंग ऑफ हिज ब्रो। यानी अपने मतलब इस तरह अपने उसके मन में जो भी ख्याल चल रहे थे उसके बारे में, caused by the effort he had to make to express his idea। और अपने विचार को कि किस तरह से उसका प्रभाव पड़ा, उसने कैसा कैसा विचार रखा था। when he finished, और जब वो लिखना ख़त्म किया तो he went to the window to buy a stamp। वो विंडो पर जाता है और वहाँ पर एक स्टैम्प खरीद लिया उसने, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और फिर इसके बाद अपने हाथ में लिए हुए एनवलप में उसे रख करके स्टैम्प लगा कर उसे क्लोज करके फिर वो द मोमेंट अपने मुट्ठी में ले लेता है। और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। अब वो जाकर फिर मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर वहाँ गया और जाके उसे खोला। इट सेड, उसने कहा था या उसमें लिखा था, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। मैंने जैसा कि आपको पैसे के लिए कहा था, ओनली 70 पैसे, इसमें तो मात्र 70 रुपये हैं। रेस्ट में मेरे पास पहुंच सके। सेंड मी द रेस्ट, यानी आपने शायद मुझे भेजा होगा। सिंस तब आई नीड इट वेरी मच, यानी कि मुझे 30 रुपये और भेजिए क्योंकि मुझे उसकी भी और ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, और शायद तुमने मुझे भेजा भी होगा लेकिन डोंट इट टू मी, वो मुझे नहीं मिला। थ्रो द मेल बिकॉज, यानी कि मेल के द्वारा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो। और कहा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े मतलब चोर हैं और उन लोगों ने शायद उसे निकाल लिया होगा। ऐसा करके उसने लेंचो से संबोधित किया। हाँ तो मित्रों, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स बोलता हूँ, उससे आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो